को कुछ नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता? घर वाले इतने इम्पोर्टेंट होते हैं क्या कि जो एक सब कुछ अपना छोड़ के उसके साथ आती है, वो उसके लिए अपने घर वालों को एक बात भी नहीं कह सकता जो सही है या गलत का फैसला भी नहीं कर सकता? तो क्यों करते हैं ये लोग लव मैरिज? किस लिए लड़की को लेके आते हैं? क्यों करते हैं? 2 बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, फिर भी उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरा घर खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, उसको अपने फैमिली वाले प्यारे थे, उसको वो चाहिए थे। मैंने कभी उसके फैमिली वालों के लिए ये नहीं बोला तू अपने घर वालों को छोड़। मेरी माँ के ऊपर भी उसने हाथ उठाया, उसकी बहनों ने भी हाथ उठाया, मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, यही सोच के कि मैंने लव मैरिज की है, मेरा घर बस जाए यहाँ से भी यहाँ से भी। और तू करके बोल दे तो आदमी को इतना हर्ट होता है, तो आदमी उस पे ऊपर हाथ उठा दे तो औरत को कुछ भी नहीं होता, औरत को दर्द नहीं होता, औरत पत्थर की बनी हुई है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई का वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपके पैर पड़ती हूँ कि भाई मत किया करो कॉल शादी और अडॉप्शन के लिए। यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। ये जो ऊपर नंबर आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये आपके लिए नहीं है जो शादी और अडॉप्शन के लिए बात करें। ये उनके लिए नंबर है जो आना चाहती हैं, जो ज़रूरतमंद महिलाएं जो परेशान है, अपने घर से पीड़ित है, अपने ससुराल वालों से पीड़ित है, मायके वाले साथ नहीं दे रहे, समाज उनको रहने नहीं दे रहा, वो कहाँ जाएंगी? ये नंबर उनके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है जो शादी करना चाहते हैं या बच्चा गोद लेना चाहते हैं। शादियाँ यहाँ से होती नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है यहाँ की लड़कियाँ। सॉरी, गलत बोला मैंने, तुम उनके लायक नहीं हो। तो प्लीज़, इतनी बेइज्जती करने के बाद भी शादी के लिए कॉल करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज हमारे साथ एक महिला है जो कि हरियाणा से है, अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ आके रह रही है मायका महिला आश्रम में। आई थिंक 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना मायका ससुराल दोनों छोड़कर आश्रम में पनाह लेनी पड़ी 2 बच्चों के साथ। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा नाम मोनी है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। मेरी कहानी स्टार्ट होती है मेरे घर से। मेरे घर में लड़ाई झगड़ा रहता था मम्मी पापा के बीच में, हर रोज़ का वही, जब देखो तब। मैं 10th में पढ़ती थी तो 2 महीने हो गए थे, मैं स्कूल नहीं जा रही थी, बीमार थी। तो मेरे पापा को कॉल आई, सॉरी कॉल नहीं, घर पे मेरे वो स्कूल से भेजा गया किसी को कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो उसका नाम काट दिया जाएगा, नोटिस आया। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप चले जाओ, टीचर से बात कर लेना, तो वो नाम नहीं काटेंगी। तो पापा गए स्कूल में, किसी से बात नहीं की, जाके और टीसी निकलवा के ले आए। फिर मतलब स्कूल जाती थी तो कुछ चीज़ें थी जो मैं भूल जाती थी कुछ टाइम के लिए। फिर मैं घर में ही रहने लग गई, वही लड़ाई झगड़ा, भाई भी थे, भाई भी ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, मम्मी पे हाथ उठाना, पापा भी मम्मी पे हाथ उठाते थे। मैं रोज वही चीजें देखती थी। उस चीज से दूर होने के लिए मैंने लव मैरिज कर ली। फिर उसके बाद घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं था। मम्मी ने कंप्लेंट भी की, मम्मी बहुत पीछे भागी मेरे कि बेटी घर वापस आ जाए। जब भी मेरी मम्मी मेरे ससुराल जाती, उनको गाली गलौज दिया जाता। मम्मी भी कुछ बोलती थी बट वो लोग गाली गलौज करते, उल्टा सीधा बोलते। मैंने कभी देखा नहीं, बट जब मैंने देखा तब यकीन हुआ कि हाँ भाई दोनों तरफ से गलती है। तो मैंने समझाया। हम 2 साल रेंट पे रहे, तब तक ठीक था। मेरी लड़की हुई तो मेरे घर वालों को बुलाया गया वहाँ पे। तो मेरे घर वालों ने बोला ठीक है आना जाना कर लो। तो उन लोगों ने एग्री नहीं हुए, वो लोग कि नहीं करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे। उन लोगों ने डिमांड रखी कि
हमारे पूरे खानदान जितना भी है उनका सब कुछ देना पड़ेगा, कपड़े लत्ते सब कुछ देने पड़ेंगे, तब हम लोग आना जाना करेंगे, ऐसे नहीं आना जाना करेंगे। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता है हमारे में। तो फिर भी मैंने अपने घर वालों को मनाया उस चीज़ के लिए, पापा को बोला, पापा मान गए। पापा ने जैसा हुआ बोला कि हम सबकी तो नहीं कहते, जो इनके घर वाले हैं उनके देंगे। तो 2 साल के बाद मैं उनके घर में आ गई। उससे पहले ठीक था, हमारी लड़ाई झगड़ा होती थी, किस हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। तो फिर घर पे आने के बाद वही रोज का कलेश, कभी किसी बात को लेके कभी किसी बात को लेके, वो ऐसे ही लड़ाई झगड़े होने लग गए। उसकी बहनें भी मेरे को कुछ कुछ कहती थी, उल्टा सीधा कहती थी। उसकी बहनों ने भी मेरे पे हाथ उठाया। मैंने वो चीज़ बोली तो उसको यकीन नहीं हुआ, उसकी बहनों ने भी हाथ उठाया। उसके घर में भी कभी कोई ये नहीं बोलता था कि हाँ भाई इसकी गलती है। मेरी गलती नहीं भी होती थी तो भी मैं जाके माफ़ी मांग लेती थी कि ठीक है भाई गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ कुछ भी होता था उसको वो चीज़ नहीं दिखाई देती थी। उल्टा मैं अगर कुछ भी बोलती थी तो वो मेरे पे हाथ उठाता था, बाल पकड़ के मारता था। मेरे घर से भी कोई सपोर्ट नहीं था। मेरे घर से भी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था। कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। मेरे फोन में भी वो रिचार्ज नहीं कराता था। पहले मेरी मम्मी रिचार्ज कराती थी हर महीने। फिर मम्मी एक्सपायर होने के बाद मेरी बहन मेरा रिचार्ज कराने लग गई। मैं उसको रिचार्ज के लिए बोलती तो कहता अभी पैसा नहीं है, ठीक है मैं कुछ टाइम बाद कराऊंगा। 4-5 महीने ऐसे हो जाते थे पर कभी वो रिचार्ज नहीं कराता था। मैं बोलती थी तो कहता था तू क्या करेगा रिचार्ज करके। मैं कभी कहीं आती जाती भी नहीं थी, मैं घर में ही रहती थी। मैंने हर एक चीज में उसके साथ एडजस्ट किया, खाने में पीने में। मैं अपनी पसंद भी भूल गई कि मेरी पसंद क्या है। मैं उसी की पसंद से कपड़े पहनती। बच्चों को भी मेरी इतनी इच्छा थी मैं अपने बच्चों को अपनी पसंद से कपड़े पहनाऊं, मैं वो भी नहीं पहना पाती थी। मैं उसी की पसंद से कपड़े पहनना, हर एक उसी की पसंद से करना। मैं उससे 10 रुपए भी लेती थी ना तो शाम को अगर मैं बोलती थी पैसे चाहिए तो 10 रुपए का भी हिसाब देना पड़ता था कि वो 10 रुपए कहाँ गए। मैं 3 महीने अपनी बहन के यहाँ पे भी रह के आई तो मैंने स्टैम्प पेपर पे लिख के लिया कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो झूठ बोल के मेरे को घर से लेके गया। ठीक है हम रेंट पे रहेंगे, जब वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है तो ठीक है हम रेंट पे रहेंगे। फिर उसने रास्ते में जाके बताया कि हम रेंट पे नहीं रहेंगे, हम वहीं पे रहेंगे। मैं धीरे धीरे देख के और फिर मैं रेंट पे रूम ले लूँगा। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने 1-2 बार उसको बोला कि आप बोल रहे थे रेंट पे रूम लेने के लिए, तो वो बोला कि ठीक है देखूंगा। फिर मैंने उस बात को इग्नोर किया कि नहीं कोई बात नहीं, जब घर में सही से रह रहे हैं तो रेंट पे रहने का क्या वो है, बिना फालतू में पैसे जाएंगे रेंट पे। फिर उसका 10-15 दिन ठीक रहा। फिर उसका वही लड़ाई झगड़ा, उसकी बहनों का गाली देना, कोई भी कुछ भी कहता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर भी वो मेरे को कहता है कि मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? घर वाले इतने इम्पोर्टेंट होते हैं क्या कि जो एक सब कुछ अपना छोड़ के उसके साथ आती है, वो उसके लिए अपने घर वालों को एक बात भी नहीं कह सकता, जो सही है या गलत का फैसला भी नहीं कर सकता। तो क्यों करते हैं ये लोग लव मैरिज? किस लिए लड़की को लेके आते हैं, क्यों करते हैं? आज मेरे को 6 से 7 महीने हो गए। फर्स्ट टाइम जब मेरा भाई आया था, बुलाया था यहाँ पे, तो मेरे भाई ने भी क्या बोला कि तू इससे कुछ भी मांगती है तो वो तेरी डिमांड है, तू मत मांगा कर इससे। जब मेरी फैमिली वाले मेरा साथ नहीं दे रहे तो मैं कहाँ जाऊं? फिर बोलते हैं कि अनाथ आश्रम में रह रही है। अरे मैं अनाथ आश्रम में रह रही ना, मेरी फैमिली वालों को कोई फर्क पड़ता? जिसके साथ मैं थी ना उसको कोई फर्क पड़ता? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी रोक दो, मैं सही से नहीं बना पा रही हूँ।
तो भाई कुछ लड़कियां ना, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा गुजरा होता है, बहुत ज़्यादा हद तक गुजरा होता है, मगर वो अपनी जुबान पे ला नहीं पाती हैं। दिल में बहुत कुछ भरा होता है, मगर वो कहते हैं ना कि जुबान पे नहीं आ रहा होता, एक्सप्रेस नहीं 2 कर बार पाते। मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, फिर भी उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरा घर खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, उसको अपने फैमिली वाले प्यारे थे, उसको वो चाहिए थे। मैंने कभी उसके फैमिली वालों के लिए ये नहीं बोला तू अपने घर वालों को छोड़, कभी भी नहीं बोला। अरे तू नहीं छोड़, मुझे पता है फैमिली की वैल्यू क्या होती है, तू समझ। तो जो तेरे साथ आई है उसको तो समझ, कम से कम उसका तो साथ दे जो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आई है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसको जॉब के लिए बोलूं तो कह रहा है नहीं, जॉब नहीं करेगी, जो है आज चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, जैसा आज खा रहे हैं ऐसे ही खाते रहेंगे। बट मैं ये चीज सोच के करती, जॉब के लिए उसको बोलती थी कि आगे फ्यूचर में, अभी तो बच्चे छोटे हैं, कल ने बड़े भी होंगे, ऐसे कैसे चलेगा। उसकी बहनें मेरे को इतना गंदे गंदे लैंग्वेज में बात करती थी, गाली गलौज करती थी, मेरे माँ बाप तक जाती थी। मेरी माँ के ऊपर भी उसने हाथ उठाया, उसकी बहनों ने भी हाथ उठाया। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, यही सोच के कि मैंने लव मैरिज किया, मेरा घर बस जाए यहाँ से भी यहाँ से भी। पर उस इंसान ने बिल्कुल भी नहीं समझी कि थोड़ा बहुत तो समझो वो कितना जज कर रही है, और जीवन नहीं समझे। मैं कहीं बाजार अकेले भी नहीं जा सकती थी। अगर बाय द वे मैं गलती से चले गई तो मिनटों का हिसाब रहता था, इतनी देर कहाँ लगा दी, कहाँ नहीं लगा दी, इतनी देर कहाँ थी, कहाँ नहीं थी। मुझे वो डर रहता था अगर मैं चली भी जाती थी कि 2 मिनट लेट हो गया, घर पे जाने के बाद कहीं झगड़ा ना हो। खाना खिलाता था, उसके भी ताने कि मैं कमा के खिलाता हूँ। मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं तुझे बना के देती हूँ, तुझे बच्चे पैदा करके दे दिए, मैंने तो कभी चीज ये नहीं बोली। अगर मेरी फैमिली ठीक होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते स्टार्टिंग से। ना मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होता, ना आज मैं यहाँ होती, ना मैं एक कदम उठाती। मैंने भरी पंचायत में उसके लिए इतना कुछ किया। मैंने बोला अगर इसकी इज्जत होगी तो मैं घर में आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। पर उस इंसान को ये चीज भी नहीं दिखाई दी, और उसके सामने उसकी बहनें मेरे को इतना गंदा कुछ बोलती थी तो भी वो चुपचाप सुनता रहता था। उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये अपने घर जाती है तो मेरे लिए इतना कुछ करती, तो मैं क्यों नहीं करता। क्या औरत की इज्जत नहीं होती, आदमी की इज्जत होती है। औरत तू करके बोल दे तो आदमी को इतना हर्ट होता है, तो आदमी उस पे ऊपर हाथ उठा दे तो औरत को कुछ भी नहीं होता, औरत को दर्द नहीं होता। औरत पत्थर की बनी हुई है। तो भाई जो मैं ये चीज बोलती हूँ ना कि घर के लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, तो वाकई में पड़ता है। आज आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है। 10वीं में थी लड़की, माता पिता इतना लड़ते, मतलब बाप माँ के ऊपर हाथ उठा रहा है, भाई माँ को मार रहा है, उस सब चीज से दूर होने के लिए, उस सब चीजों की दहशत को दूर करने के लिए इन्होंने लव मैरिज करी। लव मैरिज भी उनकी सक्सेसफुल नहीं रही, पति सुनता नहीं था। मतलब आप लोग क्या समझते हो एक बच्चे के माइंडसेट को? आप बच्चे के सामने लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, पीट रहे हो, बच्चे की माइंडसेट पे भाई असर पड़ता है। आपको नहीं पता वो कल को क्या स्टेप उठा लेगा, क्या कर लेगा। हो सकता है बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से बच्चे मेंटली पागल हो जाते हैं। इन्होंने तो फिर भी लव मैरिज करी थी, वो भी सक्सेसफुल नहीं रही। मैंने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, तो उस
चीज को भी मेरे भाइयों ने गलत तरीके से लिया था। तो आप लोगों से भाई यही गुजारिश है कि अगर आप लोग लड़ रहे हो तो बंद कमरे में लड़ लो, बच्चों को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि आप दोनों लड़ रहे हो, ठीक है। ये तो रही चलो माँ बाप की बात। अब आते पति पे। लव मैरिज करके लेकर आया था ना औरत को, खरीद के तो लाया नहीं था। चल खरीद के भी लाया, मैं तेरी बात बड़ी कर रही हूँ कि तूने उस पर दया कर लिया, तेरे को तूने लव मैरिज कर ली, मगर ये लड़की है, औरत है, तेरे बच्चे पैदा करे इसने, दहेज में लेकर नहीं आई थी बच्चे। तेरी सेवा करती थी, तेरे माँ बाप की सेवा करती, तेरी बहनों की सेवा करती थी। भरी पंचायत में तुम इसको कुछ भी बोल रहे हो तब भी वो बेचारी चुप है, तुम उसको मार रहे हो तब भी वो बेचारी चुप है, तुम उसकी माँ पे हाथ उठा रहे हो तब भी वो बेचारी चुप है। कितने साल एडजस्ट करेगी एक औरत, एक महिला कितना एडजस्ट कर लेगी? नहीं नहीं कर पाएगा। तू इसकी जगह खड़ा हो, तू इसकी जगह सारी चीजें सह, यही चीज वो तेरे साथ करे, तू कर लेगा एडजस्ट? तू कर लेगा? कई बाजार में भी कोई बात हो जाती थी तो बाजार में भी मेरे ऊपर उसने कई बार हाथ उठाया। मैं कितना एडजस्ट कर सकती हूँ, घर में एडजस्ट कर लूँ हर जगह। क्या औरत की इज्जत नहीं होती क्या? बाहर भी हाथ उठा दे मैं फिर भी चलो कोई बात नहीं, मेरा घर है, बस जाएगा। तो भाई औरत की भी इज्जत होती है, ठीक है ना। तुम भरे बाजार में उसको मार रहे हो तो सबसे पहले तो तुम्हारी इज्जत उतर रही है। लोग यही बोलेंगे कैसा पति अपनी पत्नी को यहाँ सरेआम बाजार में मार रहा है। बाकी और लोगों की माइंडसेट जो भी हो, मगर सबसे पहले यही दिमाग में आएगा भाई लड़ाई है मियाँ बीवी की घर पे तो घर पे करें, सड़क पे क्यों कर रहे हैं? आप लोगों में या तुम पतियों में या तुम आदमियों में इतनी अकल नहीं है कि एक महिला को कैसे हैंडल करना चाहिए। एक महिला की जिम्मेदारी बननी है क्या? अगर महिला उसको नाम दे दिया है या औरत उसको नाम दे दिया है भगवान ने, तो इसका मतलब वो जो तुम करोगे वो सहती रहेगी। भाई इतना पिटारा नहीं है हम औरतों के अंदर कि तुम जो भी करोगे हम सहते रहेंगे और घड़ा कभी नहीं भरेगा। भाई घड़ा भरता है, फटता भी है, और जिस दिन फटता है ना, या तो महिला सुसाइड करती है या फिर तेरे को बिल्कुल ही छोड़ने की बात करती है। और जब छोड़ती है ना तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखती महिला, ये भी याद रख लियो। समझ आ रही है? इतने साल एडजस्ट करने के बावजूद भी जब दो बच्चे हो गए तब भी तेरे में अकल नहीं आ रही कि मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, उसके ऊपर क्या बीतेगी? क्या उन बच्चों का क्या कसूर था जो उनको बाप का प्यार नहीं मिल रहा? चलो ये तो यहाँ पे रह रही है, मायके में रह रही है, उनके बच्चों का भी इनका भी सबका हम ख्याल रख रहे हैं, मगर तेरे में इतनी वो नहीं है क्या? इतनी मतलब कहते हैं ना बेशरम, इतनी भी शर्म नहीं है कि तू अपने बच्चों के खातिर ही अपनी बीवी से बना ले। उसकी माँ ये कहती थी कि इस जैसी बहू, इस जैसी बेटी हमारे घर में नहीं है। आज उस माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बहू बेटी कहाँ है कहाँ नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अपने मतलब से मतलब होता है। जब तक पास रहे ठीक है, नहीं है तो ठीक है, सबका चलता है, किसी के बिना किसी का नहीं रुकता है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि किसी के बिना कोई वक्त नहीं रुकता, ना लोग जीना छोड़ देते, ना लोग खाना वाना कुछ नहीं छोड़ते। सब कहने की बात है कि तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मगर एक महिला के लिए ना, एक पति, उसके लिए ना सब कुछ होता है। उसकी इज्जत होती है, वो उसकी जान होती है, उसकी जान बसती है उस पति में। अगर महिला ने तुमसे शादी करी है ना तो वो सब कुछ सौंप देती है तुम्हें, सब कुछ वार देती है तुम पर। वो यही देखते हैं कि आगे से मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ तुम हो। समझ आ रही है? तुम उस बीवी की ऐसी तौहीन करते हो ना कि भगवान भी सोचता हो किस साँचे में मैंने बनाया होगा वो साँचा ही तोड़ दो। तुम आदमियों ने इतना जीना हराम करके रखा हुआ है औरतों का। मैं वीडियो को यही रोकना चाहूंगी, मैं नहीं चाहती कि इनकी तबीयत और खराब हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। और भाई पूरे हरियाणा में ये पूरी वीडियो जानी चाहिए। जो हरियाणा का जो लोग है ना, ये हरियाणा के जो आदमी है, इनमें ज्यादा चुल मची रहती है, इनके अंदर ज्यादा गर्मी, अपनी औरतों पे हाथ उठाना, अपनी जेठानियों के साथ अफेयर करना, अपनी भाभीियों के साथ, अपनी ननंद के साथ अफेयर करना, बाहर मुंह मारना। अरे जब तुम्हें बाहर ही मुंह मारना है कुत्ते की तरह, तो फिर घर में अपनी बीवी क्यों ब्याह के लेकर आ रहे हो? समाज को दिखाने के लिए कि हाँ अब तो मेरे पे टैग लग गया, अब तो मैं कहीं पे भी मुंह मार सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। और पूरे हरियाणा वालों से रिक्वेस्ट है कि पूरे हरियाणा में ये पूरी वीडियो शेयर होनी चाहिए। समझ आ रही है? क्योंकि ये जो बेटी बैठी है ना, ये भी हरियाणा की है।